बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 16 का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन। खासकर हम वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट्स में बोन्स के अरेंजमेंट में किस तरह से टाइम टू टाइम चेंज आए। जब से लाइफ स्टार्ट हुई तब से लेकर अब तक किस तरह के चेंजेस आए, जिसकी वजह से उनमें मोड ऑफ लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का जो तरीका है उसमें भी तब्दीली देखी गई। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में एक कॉमन बॉडी प्लान है, खास किस्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। इसके बेसिक पार्ट सभी में एक जैसे देखे जाते हैं। इसके बावजूद के कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन बहुत से स्ट्रक्चर जो हैं, स्केलेटन जो है वो वर्टिब्रेट्स में एक जैसे देखे जाते हैं। अब जो डिफरेंसेस आते हैं वो हैबिटेट पर भी डिपेंड करते हैं, यानी वो एनिमल्स, वो वर्टिब्रेट्स जो कि पानी में पाए जाते हैं उनमें स्पोर्ट, लोकोमोशन और अडॉप्टेशन जो है वो डिफरेंट देखी जाएंगी एज कंपेयर टू उन एनिमल्स के जो कि लैंड पर पाए जाते हैं या फिर एयर में पाए जाते हैं। तो अपने हैबिटेट के लिहाज से, रहने की जगह के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स खास करके वर्टिब्रेट्स में स्पोर्ट, लोकोमोशन के लिहाज से डिफरेंट अडॉप्टेशंस देखी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस की। फिशेस की अगर हम बात करें तो जितनी भी फिशेस हैं, ज्यादातर फिशेस जो हैं वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन फिशेस की बॉडी में एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट में जो देखी जाती है, यानी इनके माउथ रीजन से मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और पोस्टीरियर पार्ट टेल तक मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है, जिसकी वजह से फिशेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। फिशेस में जो लोकोमोशन देखी जाती है उसे एस बैंड लोकोमोशन कहा जाता है। फिशेस में जो लोकोमोशन देखी जाती है उसे एस बैंड लोकोमोशन कहा जाता है, क्योंकि फिशेस सीधा स्विम नहीं करती बल्कि उनमें जिग-जैग पैटर्न में मूवमेंट जो है वो देखी जाती है। इस तरह से कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनकी बॉडी के मसल जो हैं दोनों साइड के मसल्स की अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, पहले एक साइड के बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दूसरी साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पानी में लैशिंग मूवमेंट है वो प्रोड्यूस होती है। ऐसी फिशेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह वाटर में लैशिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करके मूव करती हैं। जिसकी एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस, खासतौर पे डॉग फिश और शार्क्स में देखी जाती है। लैशिंग मूवमेंट, इसकी एग्जांपल हमारे पास डॉग फिश या फिर शार्क्स, इसकी एग्जांपल में देखी जाती है। अगर हम बात करें लैंड वर्टिब्रेट्स की तो लैंड वर्टिब्रेट्स में टेट्रापोड्स आ जाते हैं। फिशेस के बाद अब हम बात करते हैं लैंड वर्टिब्रेट्स की। लैंड वर्टिब्रेट्स में हमारे पास टेट्रापोड्स आ जाते हैं, यानी जिन्हें 4 फुटेड एनिमल्स कहा जाता है, 4 टांगों पे जो चलते हैं।
और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो जो लेग्स हैं वो बॉडी की साइड्स पर से प्रोड्यूस होती हैं। एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की जो लेग्स हैं वो बॉडी की साइड्स पर से जो है प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि लिजर्ड की आपके पास एक एग्जांपल है, और उनमें जो मूवमेंट देखी जाती है उसे एस रिगल मूवमेंट कहा जाता है। एस रिगल यानी ये भी जिगजैग मूवमेंट जो है वो देखी जाती है। इसमें बात करें गर्डल्स और लिम्स जो हैं टेट्रापोड्स के, वो ऑलमोस्ट जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सभी में गर्डल्स या लिम्स का स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा देखा जाता है। फंक्शनली डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबका एक जैसा देखा जाता है। इन्हें होमोलोगस ऑर्गन भी कहा जाता है। टेट्रापोड्स में जो पेल्विक गर्डल है वो सैक्रल रीजन के साथ जब जाके अटैच होता है, सैक्रल रीजन जो कि वर्टिबल कॉलम का एंड पॉइंट है, वहां पे 3 कार्टिलेजिनस बोन्स जो है आपस में फ्यूज करती हैं, जो कि फ्यूज करने के बाद सैक्रल रीजन बनाती हैं। उन 3 बोन्स को इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कहा जाता है। इन 3 बोन्स के मिलने से सैक्रल रीजन बनता है जहां पे पेल्विक गर्डल लेग्स जो हैं वो अटैच होती हैं। इन 3 बोन्स के मिलने से एक डिप्रेशन सा बनता है, एक हलासी बनती खाली जगह बनती है जहां पे एसीटैबुलम बोन पाई जाती है। एसीटैबुलम बोन का काम क्या है कि वो फीमर को, जो कि लेग्स की बोन है, फीमर को सैक्रल रीजन के साथ अटैच करवाती है। इस तरह से टेट्रापोड के जो लिम्स हैं उनमें एक जैसा जो है वो स्ट्रक्चर देखा जाता है। उसके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स भी इसी तरह से जो है बॉडी के साथ अटैच होते हैं। अगर हम बात करें टेट्रापोड्स में, जितने भी टेट्रापोड्स हैं वो पेंटाडेक्टाइल हैं, यानी इनमें 5 फिंगर्स या टोज जो है वो देखे जाते हैं। इसमें रिडक्शन या फिर फ्यूजन होना, ये जो वेरिएशंस देखी गई, ये डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली देखी गई कि कौन से एनिमल्स किस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। उसी लिहाज से टेट्रापोड के जो लिम्स हैं उनकी फिंगर्स या टोज में जो है रिडक्शन या फ्यूजन देखी गई। अब अगर हम बात करें मैमल्स की, मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में लोकोमोशन के लिए लेग्स जो हैं वो बॉडी के नीचे की तरफ पाई जाती हैं, साइड्स पर से प्रोड्यूस नहीं होती, बॉडी के नीचे की तरफ पाई जाती है और ज्यादा सपोर्ट जो है वो एनिमल्स को प्रोवाइड करती हैं। खास तौर पर रनिंग मैमल्स जो हैं उनमें उनकी जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं वो उनकी लेग्स प्रोवाइड करती हैं। मूवमेंट के लिए बॉडी को जो रनिंग मैमल्स हैं वो अपनी बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, अपनी लेग्स को सीधा करते हैं ताकि बैक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें उन्हें ग्राउंड पर रनिंग के लिए। इस तरह की एडॉप्टेशन जो है वो मैमल्स में देखी जाती हैं कि उनमें लेग्स जो हैं वो बीनीथ द बॉडी होती है। लेग्स जो है वो बॉडी के नीचे की तरफ जो है वो पाई जाती हैं मैमल्स में, जो उन्हें रनिंग में जो है वो हेल्प करती है या फिर ज्यादा स्ट्रेंथ और सपोर्ट ग्राउंड पर प्रोवाइड करती है। अब अगर हम बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स में फ्लाइट का मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है। फ्लाइट का मैकेनिज्म बर्ड्स में 3 तरह के वर्टिब्रेट्स में जो है वो डिवाइडेड है। एक टेरिडोडेक्टाइल्स हैं जिन्हें फ्लाइंग रेप्टाइल्स कहा जाता है, दूसरे बर्ड्स हैं और तीसरी बैट्स हैं जो कि बेसिकली मैमल्स हैं। इन तीनों में फ्लाइट का मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है। फ्लाइट की अगर बात करें तो फ्लाइट के लिए मसल्स जो हैं वो स्विमिंग, वॉकिंग और रनिंग के लिहाज से ज्यादा डेवलप होते हैं, उनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखी जाती है। तो फ्लाइट के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स में विंग्स जो है वो पाए जाएं,
उन विंग्स का सरफेस एरिया भी जितना ज्यादा होगा उतनी ही फ्लाइट भी बेहतर होगी, वो बर्ड्स ज्यादा देर हवा में रह सकते हैं और विंग्स जो है जितने पावरफुली बीट करेंगे, मूव करेंगे, उतनी ही ज्यादा फ्लाइट भी उनमें देखी जाएगी। अगर फ्लाइट के लिहाज से स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो देखी जाती हैं फ्लाइट के लिहाज से। फ्लाइट के लिहाज से कुछ मॉडिफिकेशंस जो है वो देखी जाती हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्या है? सबसे फर्स्ट, एनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। एनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल यानी जो शोल्डर रीजन है उसमें ज्यादा डेवलपमेंट देखी जाती है, शोल्डर रीजन ज्यादा साइज में बड़ा होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम, डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम बेसिकली चेस्ट बोन को कहा जाता है, वो ज्यादा डेवलप होती है बर्ड्स में और इसे कील भी कहा जाता है क्योंकि ये वो पार्ट है जहां पे फ्लाइट मसल जो है अटैच होते हैं। उसके अलावा सुप्राकैराटॉइड मसल्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। सुप्राकैराटॉइड मसल्स जो हैं बेसिकली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं और फर्दर एक ओपनिंग से पास करते हुए इस ओपनिंग को फोर्मेन ट्रियोजम कहा जाता है, जो स्कैपुला शोल्डर बोन और कैराटॉइड बोन के दरमियान जो है वो पाई जाती है। उस ओपनिंग से पास करते हुए ये मसल ह्यूमरस आर्म की बोन के साथ या फॉलिंग्स की बोन के साथ जो है अटैच होते हैं और इस तरह से ये विंग्स की मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। अगर हम बर्ड्स में बात करें तो बर्ड्स में बोन्स का नंबर जो है वो कम होता है क्योंकि ज्यादातर बोन्स आपस में फ्यूज्ड होकर आपस में ज्वाइन करके उसे स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से बर्ड्स के विंग्स की शेप जो है वो भी बर्ड्स की फ्लाइट पर असरअंदाज होती हैं। ऐसे बर्ड्स जिनमें ज्यादा नैरो और लॉन्ग विंग्स पाए जाते हैं, यानी जो साइज में लेंथ में ज्यादा लंबे हों लेकिन नैरो हों, बारीक हों, ऐसे बर्ड जो हैं ज्यादा देर तक ग्लाइडिंग कर सकते हैं, यानी हवा में ज्यादा देर तक रह सकते हैं। जिसकी एग्जाम्पल गुल्स हैं या फिर सी बर्ड्स हैं जो कि आइडियल हैं ग्लाइडिंग के लिए हवा में। जबकि ऐसे बर्ड्स जिनमें शॉर्ट और ब्रॉड विंग्स पाए जाते हैं, छोटे और चौड़े साइज के विंग्स पाए जाते हैं, जैसे कि गार्डन बर्ड्स हैं, इनमें फ्लैपिंग फ्लाइट देखी जाती है, यानी कुछ देर के लिए हवा में रह सकते हैं और अपने विंग्स को कॉन्टिन्यूसली मूव करवा कर ही ये हवा में रह सकते हैं। लास्ट पे बैट्स का जिक्र किया गया है जिनमें विंग्स का बिल्कुल ही डिफरेंट अरेंजमेंट देखा जाता है और बैट्स में जो विंग्स का अरेंजमेंट है, बोन्स का जो अरेंजमेंट है, वो उनकी अडॉप्टेशन को शो करता है कि किस तरह से बैट्स जो है हवा में सरवाइव कर सकती हैं। ये कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस आपको बताए गए हैं कि किस तरह से वर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी बोन्स में टाइम टू टाइम चेंजेस आए। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो फिशेस से लेकर मैमल्स तक किस तरह से इन वर्टिब्रेट्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए इनकी बोन्स में, जो कि डिपेंड करते हैं उनके हैबिटेट पर भी, जिसकी वजह से उनमें लोकोमोशन के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो देखे जाते हैं। जिनमें हमने फिशेस से स्टार्ट किया, एस बेंड मूवमेंट इसमें देखी जाती है। उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, जिनमें एस रिगल मूवमेंट देखी जाती है। लेग्स जो है बॉडी के साइड्स पर पाई जाती हैं, अटैच होती हैं।
उसके बाद हमने मैमल्स की बात की। मैमल्स में लेग्स जो हैं वो बॉडी के नीचे अटैच होती हैं और ज़्यादा बेहतर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और लास्ट पे हमने बर्ड्स की फ्लाइट की बात की कि किस तरह से वर्टिब्रेट्स में फ्लाइट जो एक मोड ऑफ लोकोमोशन है उसके लिए अडॉप्टेशन देखी जाती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 16 जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।